अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? फिर 2-3 दिन गुजर गए, मैंने आपसे बात नहीं की। बस क्या करूं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर लगी रहती हूं। घर के काम, सिलाई भी करनी थी, कुछ कुशन्स बनाने थे, मेरे पास कोई कपड़ा पड़ा हुआ था। दर्जी ने इनकार कर दिया, कहने लगा जी कुशन हम नहीं बना सकते। मैंने कहा ना बनाओ, मैं खुद ही बना लेती हूँ। लो जी, मैंने 1 घंटे में 5 कुशन्स बनाए और अभी 4 और रहते हैं, वो देखिए मैं शायद कल बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे एक तो जगह पे जाना है, थोड़ा अपने स्टूडियो का काम करना है, इसलिए आज मैं फ्री नहीं। तो आप लोग बताएं कैसे गुजर रहे हैं दिन रात, गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो लोगों के मिजाजों में बढ़ी है भाई, तौबा 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 तौबा। मैं कहती हूँ कि जितना जितना हम उम्र हमारी बढ़ रही है, जितना जितना वक्त गुजर रहा है, जितना जितना हम ग्रो कर रहे हैं, उतना उतना हमारे दिमाग भी नैरो होते चले जा रहे हैं। और इतनी नेगेटिविटी, इतने बकवास किस्म के लोगों के ख्यालात, इतने अजीबो गरीब कमेंट्स आते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे नहीं आते, आपका जो मेरी और आपके साथ बात होती है, मेरे चैनल पे मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग मुझसे बात करते हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम है ना, ओए होए होए, बस ना ही पूछें। और ख़ास तौर पे जो मेरे कपड़ों वाली जो है पेज, उसके ऊपर तो भाई क्या ही बताऊँ, क्या क्या प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं लोग। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अब हंस के टाल दूँगी और उनको बड़े प्यारे प्यारे जवाब दूँगी। जैसे कल किसी ने कहा, पागल खाने से निकल के आई हैं आप लगता है पागल खाने से निकल के आई हो। आगे से मैंने कहा, जी जी, आपकी अम्मी मेरे साथ ही थी। क्योंकि मतलब कि हद है ना, जलापे की हद है। मेरे ख्याल में ये वो लोग करते हैं जो किसी जगह पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए उनको समझ नहीं आती कि कैसे गुस्सा निकालें कि ये क्यों कर रही है, ये सब कुछ है, इस उम्र में भी आ गई, फिर भी किए जा रही, रुक नहीं रही। साथ साथ में नेल पॉलिश उतार रही हूँ अपनी। तो ये जो लोग होते हैं ना, बस बड़े मुझे बुरे लगते हैं। और मेरी और समीन की रील, क्योंकि हम लोग कपड़ों की रील्स जो है वो बनवाते तो हैं और लोगों से भी, लेकिन समीन चूँकि माशाल्लाह इतनी प्यारी है, मेरे घर में इतनी खूबसूरत लड़की है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई समीन भी जो है वो कपड़ों का शूट कर सकती है, ज़ाहिर है, और वो फिर करती है, उसके साथ मैं भी मिल जाती हूँ और हम दोनों मिलके शूट करते हैं और हमने रील्स बनाई है। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उस पे कोई बातें हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई फजूल बातें हैं। भाई इस बात ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर एक सास और बहू का अच्छे ताल्लुकात है तो इसमें आपको गुस्सा किस बात का है? यास्मीन, बेटे वहाँ रिमूवर पड़ा होगा बॉटल में, वो लेकर आओ। आपको गुस्सा किस बात का? आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि सास बहू का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो दोनों एक साथ वीडियो बनाती हैं, प्यार करती हैं। लेकिन भाई पता नहीं क्या क्या ही सुनना पड़ता है, फिर दिल ख़राब होता है। फिर सोचती हूँ नहीं, दिल नहीं ख़राब करना, आपने अपने रास्ते से रुकना नहीं। ये सब आपको रोकने के तरीके हैं, ये सब कहते हैं ना टांग खींचने के तरीके हैं। और लोगों ने तो बुरा ही कहना है। जैसे मैंने आपने हम देखा होगा मेरी और ज़ारा की, बुशरा बाजी की और असद, हम सब बैठ के आम खा रहे हैं और हमारी वीडियो वायरल हुई है जिसमें हम लोग सब यही बातें कर रहे हैं। और मैं ये कह रही थी कि यार मैं बोर हो गई हूँ इन बातों से। कब्र में टांगे हैं, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पता नहीं इसको तो शर्म। और मेरे पे तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, वो ये है कि कैंसर के बाद भी इसको समझ नहीं आई, इसको कैंसर हो गया तो भी इसको समझ नहीं आई। हाय अल्लाह, क्या समझाना चाहते हैं आप? खैर, ये तो है लोगों की बातें, ये तो चलती रहेंगी। मैंने सोचा आज मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि जो हमारी बहुएँ हैं और जो हमारे बेटे हैं, जो हमारी उसके क्या रिलेशनशिप है, उनकी कामयाबी और उनकी नाकामी की वजूहात क्या हो सकती हैं। भाई नाकामी की, कामयाबी की पहले बात करें कि नाकामी की करें? ओए, ये देखिए मेरी नेल पॉलिश जो है वो ड्राई हो गई थी, मैंने इसमें रिमूवर डाला है ताकि ये थोड़ी सी ज़रा पतली हो जाए, अल्लाह करे अभी पतली हो जाए। तो उसकी वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि जो आपकी बहू घर में आ रही है, वो एक नई बच्ची है, आपके घर में आ रही है, आपकी डोमेन में आ रही है, आपका जहाँ पे कुल आपकी जो है, आप मालिक हैं, जहाँ की आप मलिका हैं, वहाँ पे आपके साथ वो मिल्कियत शेयर करने के लिए एक लड़की आ रही है। तो आप उसको खुले दिल से कबूल करें। आप ये सोचें कि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है, तो उसके भी कोई अरमान होंगे, उसके भी कोई शौक़ होंगे, उसके भी ख्वाब होंगे। और आमतौर पे सासें जो हैं वो तो बुरी होती हैं, सासें तो बुरी मानी गई। सास कहते हैं ना फलाने, जैसे मैं भी कहती हूँ कभी कभी अपने मियाँ को,
توبہ، آپ ہوں تو کسی ساس کی کمی نہیں ہے. ساس ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ تو بری ہی ہوگی، یہ تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ساسوں کو تھوڑا سا ذرا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک نئی لڑکی آ رہی ہے اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ بھئی یہ تمہارا ہی گھر ہے، فکر نہ کرو. اور مجھے تو اس بات پہ اتنی حیرت ہوتی ہے جو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا چھین لیا، ہمارے بیٹے کو پہ قبضہ کر لیا، اور ہمارا بیٹا، اور منہ بنا لیتی ہیں کہ تم بیٹے سے شکوہ کرتی ہیں کہ تم اب مجھے وہ پیار نہیں کرتے، شادی کے بعد بدل گیا ہے، شادی کے بعد وہ بدل گیا ہے، شادی کے بعد ایسا ہو گیا. ایسی بات کیوں کرتی ہیں خواتین؟ نہ کیا کریں. اور ایونچولی پھر اس بات، ساری بات کا جو تکلیف ہے نا وہ آپ کے بیٹے کو اٹھانی پڑتی ہے، اس کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ کیا کرے پھر، وہ بیوی کا ساتھ دے، وہ ماں کا ساتھ دے، وہ کہاں جائے. تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور میری عمر کی جو خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بہو کو وہ سپیس دیں، وہ جگہ دیں جو کہ اس کو دینی چاہیے. اور اس میں کیا حرج ہے یار، ساری زندگی آپ نے گھر پہ قبضہ کیا ہے، ساری زندگی آپ نے چلایا. میں تو شکر کرتی ہوں سمین اگر کہتی ہے کہ مجھے اماں ہم یہاں پہ یہ کر لیں، کمرے میں یہ سیٹنگ چینج کر لیں، تو میں کہتی ہوں ہاں ہاں بیٹا ضرور. ساری زندگی میں تھک گئی ہوں اب، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اگر گھر میں انٹرسٹ لیتی ہے، اگر وہ چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کو نئے طریقے سے سجایا جائے، نئے طریقے سے رکھا جائے، تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ دوستی کیوں نہیں کر سکتے؟ دوستی کریں اپنی بہو سے، اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، وکٹم نہ بنائیں کہ یہ آ گئی ہے اب یہ جو ہے یہ مجھے یہ کرے گی. اور اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی، وکٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو بیچاری ہوں نا، تو یہ تو آ گئی ہے چڑیل. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ہی آسان ہے. پھر بیٹے جو ہے وہ عام طور پہ بیٹوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بیٹے جو ہے وہ چاہے تو بڑی کیوٹ طریقے سے اپنی ماں کو راضی رکھ سکتا ہے، پر ماں بھی تو ماننے والی ہو نا. ماں اگر چڑیل ہوگی تو وہ کیسے سمجھے گی؟ جیسے کئی بچے، بہویں جو ہیں وہ کئی بچے کہتے ہیں کہ امی آپ کہاں ہیں، آپ آئیں گی تو ہم کھانا کھائیں گے، آپ نہیں ہوتی تو مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، آپ دیں گی تو میں کھانا کھاؤں گا. یہ ماں سے لاڈ ہوتے ہیں. اور بہوؤں کو بھی چاہیے کہ ان پہ مائنڈ نہ کریں کہ ہاں ہاں میں تو کچھ لگتی ہی نہیں، امی ہی ہیں جو تمہیں کھانا دے تو تم کھاؤ گے، ورنہ تو تم کھاؤ گے نہیں. کیا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ صرف ماں خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا بھائی بیٹے کو ابھی بھی میرے ہاتھ کے کھانے کی ضرورت ہے. حالانکہ بیٹے کو کوئی نہیں ہوتی ہے، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا خوش ہے. لیکن اگر وہ یہ ٹیکنیک، اگر یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ اس طرح بول رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ اس کو برداشت کر لینا چاہیے. اس پہ لڑائی جھگڑا فساد، ایک نیا تماشا، ایک نئی باتیں کہ یہ اچھا جی یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا، پورے کمرے میں پوری رات سونے نہ دیا جائے اور لڑائیاں جھگڑے ہوں. پھر یہ کہ جو آپ کی نندیں ہوتی ہیں وہ آپ کو وہ بہت پیاری ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بہت پیاری ہوتی ہیں. ایک تو بہنیں آئیں تو ان کو، بھابھیوں کو چاہیے بہت پیارے طریقے سے ویلکم کریں، ان کے ساتھ اچھا ساتھ دیں، اچھی طرح ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کھلے دل سے ان کو قبول کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ابھی بھی آپ کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، آپ کے بھائی کا گھر ہے، اور آپ کا اس پہ پورا رائٹ ہے. اور اسی طرح جو جو ہماری نندیں ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھابھی کا گھر ہے، اور اب آپ یہاں مہمان ہیں، مہمانوں کی طرح ہی رہیں. کئی نندیں آتی ہیں آ کے ڈنڈا پکڑ لیتی ہیں، میری امی کو کھانا نہیں دیا جاتا، میری امی کی کیئر نہیں ہوتی، میری امی کا ایڈی گالے تھے اپنی ماں لے جا اپنے کول ہیں. یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب جو خاندان، جو فیملی ہوتی ہے نا، اس کو مل جل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. مل جل کے کرنے سے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں. اگر ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا مٹیڑھا ہو نا تو سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو بچے لڑکے کہتے ہیں نا امی بھوک لگی تھی، آپ تھی ہی نہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ ہوتی تو میں نے بس، مجھے ایسے ہی سو گیا، بھوکا ہی سو گیا، میں نے کھایا نہیں، آپ تھی نہیں، آپ سو گئی تھی. تو ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہے ہائے ہائے مجھے اٹھا لیتے، ہائے اللہ میں اٹھ جاتی، میں اپنے بچے کو کھانا دے دیتی. تو بہو کو اس میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ پیار سے کہہ رہا ہے. اور ماں اس سے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی بھی میرے ہاتھ کھانے کے بغیر جو ہے وہ اس کو چین نہیں آتا. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے تالی بجتی ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں تو ٹھیک رہتی ہیں. ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کے کوئی معاملات نہیں ہیں. ہمارے گھر میں اس معاملے میں بالکل سکون ہے الحمدللہ. اللہ میاں کسی کی نظر نہ لگے. میری بہو، میری باقی دونوں بہویں بھی بہت ہی اچھی رہیں ہمیشہ. لیکن یہ جو چھوٹی والی ہے چونکہ میرے ساتھ رہتی ہے، جو ساتھ رہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے. تو ساتھ جو رہتی ہیں ان کے ساتھ تو ان کو تو ضروری ہے دیکھنا کہ وہ کیسے رہتی ہیں. بھئی میں اس کی زندگی میں بالکل دخل نہیں دیتی، اور وہ کیوں مجھے تجھ سے پریشان ہوگی جب میں دخل ہی نہیں دیتی، جب میں نے کہنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں.
तो उसको मैं क्यों बुरी लगूंगी भाई? वजह क्या बुरी लगने की? जब चाहे सो के उठे, जब चाहे जो करना चाहे करे, जो पहनना चाहे पहने, जहाँ जाना है जाए। हाँ, वो तमीज़दार बच्ची है, वो अच्छे ख़ानदान की बच्ची है, उसकी तरबियत अच्छी है कि वो मुझे हर जगह जाने से पहले बताती है, मुझे बताती है, अपने बाबा को बताती है, मेरे हस्बैंड को बताती है। चाहे उसके मियाँ ने इजाज़त दे दी हो तो भी वो बताती है, पूछती है, अम्मा मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं चली जाऊँ, मैं इतने बजे आ जाऊँगी। और यही बहुत प्यारी बात होती है कि आपको इतनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर वो आते जाते हमें सलाम करती है, हमारे पास बैठती है, पूरा टाइम मेरे पास बैठी रहती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक दफ़ा बेटे जाओ अपने कमरे में रेस्ट कर लो, लेकिन उसको ये होता है कि अम्मा बैठी हुई हैं तो मैं उनके पास बैठती हूँ। इन चीज़ों से ना बहुत चीज़ों में बेहतरी आती है। कई दफ़ा वो जब चली जाती है, उसको थक भी जाती है बेचारी बैठ बैठ के मेरे साथ, लेकिन फिर मैं उससे कहती हूँ बेटे जाओ अपने कमरे में थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो भी वो नीचे जाती है। शायद उसको भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चिड़चिड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ नहीं करती ना, इसलिए उसको भी मेरे साथ बैठने में कोई ख़ास एतराज़ नहीं होता। लेकिन मैं भी उसको स्पेस देती हूँ। अभी आजकल हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो अहमद जो है वो नई गाड़ी लेना चाहता है, उसने बेचने के लिए दी हुई है, और मेरी गाड़ी जो है वो अहमद अपने ऑफिस लेके जाता है। अब हम दोनों औरतें शाम को बड़ी बोर होती है, क्योंकि हमारा तो काम था कि हम दोनों रोज़ का एक चक्कर बाहर का ज़रूर लगाते हैं। हम लोग बाहर जाएं, हम लोग बेटे ग्लास भी ला दो मुझे, हम बाहर जाएं, हम कोई ऐसी विंडो शॉपिंग करें, बीच में से 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग भी कर सकते हैं हम, और नहीं तो चलो दही भल्ले ही खा सकते हैं। तो एक आउटिंग हो जाती है, ज़रा इंसान फ्रेश हो जाता है। वो आजकल हमारे पास नहीं है, तो हम बड़े परेशान हैं। लो भाई, हम दो औरतें जो हैं, हमारे एक जैसे मिजाज हैं, हम एक जैसे घूमना फिरना पसंद करते हैं, हम बोर औरतें नहीं हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऊबर पे, करीम पे, यंगो पे चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, फिर हम कई पैदल भी फिर लेते हैं, और हम फिर घूम के और फिर आके चाट वाट खा के घर वापस आ जाते हैं। जब मैं घर में होती हूँ तब मेरी एक्टिविटी होती है घर के काम, अपने स्टूडियो का काम, अपने क्लाइंट्स के साथ, उसके अलावा शाम को समीन के साथ टाइम स्पेंड करना, और उसका मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। यही हम करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं, और हम अल्लाह का शुक्र है बहुत इन्जॉय करते हैं। और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि जैसा मतलब घर मेरा है, जिसमें कोई मसला मसाइल बहू सास का नहीं है, उस तरह हर किसी का हो। यही सुकून है, यही ज़िंदगी का आराम है। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया घर में अपना। यास्मीन इस ठंडा नहीं है, इसको फ्रीज़र में रखो थोड़ी देर। तो ये कुछ मैं करती हूँ घर में, और घर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं फिर अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, अपाहज हो गई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बैठ के लेट नहीं सकती। लेटी हूँ, टीवी देख रही हूँ, बैठी हूँ, मैं नहीं कर सकती। मुझे फिरना घूमना काम करना होता है, और आपकी बॉडी भी इससे एक्टिव रहती है। आपकी ज़िंदगी जो है वो रुक जाती है मेरी, अगर मैं कुछ ना करूँ तो। ये आपको पहले ही पता है। उठ के भी बैठ जाती हूँ, सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ, टाइम पे सोने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आजकल ये बच्चे मुझे रोज़ मूवीज़ दिखाते हैं, तो मैं इनके साथ भी बैठती हूँ, क्योंकि इनको भी टाइम देती हूँ कि कोई बात नहीं, इनको भी टाइम देना चाहिए। तो जनाब, मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई जो है ना अपने दिल को बड़ा करे और अपने घरों में सुकून रखे, क्योंकि देखिए, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे के लिए तकलीफ़ होगी, आपके बेटे जो है वो परेशान हो जाएंगे, वो माँ की सुने, वो बीवी की सुने, वो क्या करें। तो ये बड़ी आम बात है, और ये बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, और हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। मैं हैरान होती हूँ, इसमें कोई तालीम का अमल दखल नहीं है, कोई इसमें मुल्क का अमल दखल है कि अमेरिका में नहीं होते तो पाकिस्तान में होते। ये होता है, ये हमारा कल्चरल, बल्कि इंडिया में भी यही मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान में, शायद इंडिया में तो ज़्यादा ही होंगे, पाकिस्तान में भी यही मसले मसाइल हैं। सास बहू इतने ड्रामे भी बनते हैं इसलिए, और लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करते हैं वो, क्योंकि वो रिलेट करते हैं, उनके घरों की कोई ना कोई बात उनके घर की कहानी से मिल जाती है, इसलिए लोग सास बहू के ड्रामे पसंद भी करते हैं। और मुझे तो बड़ा बुरा लगता है वैसे। और जब समीन की शादी नहीं हुई थी ना, तो जब उसको पता लगा कि मैं अहमद की माँ हूँ, तो वो बहुत डर गई थी बेचारी, उस खौफज़दा हो गई थी। उसकी सहेलियों ने भी कहा कि हाय, तो बड़ी सख्त सास बनती है, तुम्हारा क्या असर करेंगी। तो मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हूँ, और हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें करें,
घर में सुकून रखें, बिला वजह चक चक पक पक लड़ाई झगड़ा की ज़रूरत नहीं है और इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि वैसे तो किसी से भी लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, घर में होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि सास बहू का जो इशू है इसको तो अब रिज़ॉल्व होना ही चाहिए। अब हम बहुत बड़े बड़े हो गए हैं सारे और बहुत आम बात हो गई है, इसको हम ख़त्म करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे एतराज़ है भी तो आप उसको चुप करके बर्दाश्त कर लें, और प्यारी प्यारी बहुएँ जो हैं वो भी सासों को वो इज़्ज़त और वो मकाम दें, तो मेरे ख़्याल में वो भी शायद नहीं जेलस होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जेलस होती हैं। माँ का प्यार और है, बीवी का प्यार और है, फिर पता नहीं क्यों कंपैरिजन है इस बात का। एनीवे, तो यकीनन आपको आज की मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और बहुत से लोगों ने रिलेट भी किया होगा। अब इस पे बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत सी बातें होंगी। मैं आपकी बातों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा कि कितनी नेगेटिविटी है, कितनी लोग बातें करते हैं ख़राब, बकवास। ओए होए होए होए! ऐसे दिल करता है कि जैसे पता नहीं हम इतने बुरे हैं, हम इतने बुरे हैं जितना बुरा ही कोई नहीं। तो अपना ख़्याल रखिए और मुझे देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए कि मैं अब कौन सी बात नई लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।